नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रतिमाओं अर्थात स्टैचू के बारे में पढ़ेंगे जो हाल फिलहाल में स्थापित किए गए हैं। यहाँ से कई प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके एग्जाम में भी एक ना एक प्रश्न यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा। और प्रत्येक प्रतिमा के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो बड़ा ही शानदार होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। दोस्तों ये है इसका फ़ोटो। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा है और यह प्रतिमा नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है जो कि 182 मीटर ऊंची है। इस प्रतिमा के मूर्तिकार थे राम बी सुतार। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भगवान शिव की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ बिलीफ विश्वास स्वरूपम का अनावरण कहाँ किया गया है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाथद्वारा, राजस्थान। दोस्तों ये है इसका इमेज। चलिए इसका व्याख्या हम कवर करते हैं। दोस्तों, राजस्थान के नाथद्वारा में शिव जी की 112 मीटर यानी कि 369 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। दोस्तों इसे स्टैचू ऑफ बिलीफ या विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया का सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे VVI मान कर चले। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोध गया। दोस्तों ये है इसका इमेज। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। दोस्तों, बोध गया बिहार में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया का सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है। दोस्तों, बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित यह प्रतिमा 100 फुट लंबी और 300 फुट ऊंची होगी। दोस्तों इस विशाल प्रतिमा का निर्माण कार्य वर्ष 2019 में शुरू हुआ था। इसे फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है तथा इसके मूर्तिकार हैं मिंटो पॉल। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा, मिंटो पॉल इसका मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ इक्विटी जिसे समानता का प्रतिमा भी कहा जाता है कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद, तेलंगाना। दोस्तों ये है इसका इमेज। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। दोस्तों यह किसकी स्टैचू है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दार्शनिक संत रामानुजाचार्य की। दोस्तों 216 फुट ऊंची प्रतिमा है जिसे पंचलौह यानी कि 5 धातुएं सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता का संयोजन से बनाया गया है। यह बैठी हुई मुद्रा में धातु की दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। दोस्तों वर्ष 1017 में तमिलनाडु के श्री पोरबंदूर में जन्मे रामानुजाचार्य एक वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे। अगला प्रश्न है, समृद्धि की मूर्ति स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ स्थित है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। दोस्तों ये है इसका इमेज। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। दोस्तों अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए यह किसकी मूर्ति है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु के संस्थापक श्री नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु कर्नाटक में कांस्य से बनी 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी जिसे समृद्धि की मूर्ति भी कहते हैं का उद्घाटन किया है। दोस्तों इस प्रतिमा का मूर्तिकार थे राम बी सुतार। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन आचार्य श्री वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की मूर्ति शांति की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा पाली, राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों ये है इसका फोटो, आप लोग इसे देख लीजिए। चलिए इसका व्याख्या हम कवर करते हैं। दोस्तों स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिला में जैतपुरा में स्थापित जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की मूर्ति है। दोस्तों यह 27 फुट ऊंची प्रतिमा है। इसका वजन 1300 किलोग्राम है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, श्री रामानुजाचार्य के 4 फीट ऊंची शांति की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर है। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य की शांति प्रतिमा
स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया है। दोस्तों इसकी कुल ऊंचाई 4 फुट और वजन 600 किलोग्राम है। फ्रेंड्स यह प्रतिमा शुद्ध सफ़ेद मकराना संगमरमर से बनी हुई है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीतामढ़ी, बिहार। दोस्तों ये है इसका फोटो। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। दोस्तों बिहार के सीतामढ़ी जिले में रामायण रिसर्च काउंसिल के द्वारा सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोरबी, गुजरात। दोस्तों इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। दोस्तों गुजरात के मोरबी में प्रधानमंत्री ने हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है मरखम, कनाडा। दोस्तों ये है इसका फ़ोटो। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। दोस्तों कनाडा के मरखम में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। दोस्तों यह प्रतिमा गुजरात के स्टैचू ऑफ यूनिटी का छोटा प्रतिरूप है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर राजपूत योद्धा वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जोधपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों ये है इसका इमेज। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। दोस्तों राजस्थान के जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौर की 350वीं जयंती पे उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। दोस्तों वीर दुर्गादास राठौर 17वीं शताब्दी में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासन में को बनाए रखने वाले वीर योद्धा थे, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रागवे में किनकी प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने संत तुकाराम महाराज जी के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुणे। दोस्तों ये है इसका फोटो। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लातूर, महाराष्ट्र। दोस्तों ये है इसका इमेज। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित BR अम्बेडकर की प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज की ऊंचाई 70 फीट है। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। दोस्तों ये है इसका इमेज। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने कहाँ स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य से बनी प्रतिमा का अनावरण किया है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी गोदावरी, आंध्र प्रदेश। दोस्तों आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। ए है इसका फोटो। चलिए इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती पर आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में भीमावरम में अल्लूरी सीताराम राजू के 30 फीट के कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची जेट ब्लैक ग्रेनाइट की मूर्ति स्थापित की गई है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया गेट के पास। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। दोस्तों इंडिया गेट के पास कैपोनी के नीचे 28 फीट ऊंची जेट ब्लैक ग्रेनाइट से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई है, जिसका पीएम मोदी ने अनावरण किया है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने किस भारतीय दूतावास में महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओमान। दोस्तों ये है इसका इमेज। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। भोपाल ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है,
स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। ए है इसका इमेज। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह की 141 फुट ऊंचा स्टैचू क्राइस्ट द प्रोटेक्टर का निर्माण किस देश में हुआ है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। दोस्तों ये है इसका इमेज। फ्रेंड्स ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने आपके सामने डिस्कस किया है। वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे, जिससे आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फ्रेंड्स अगर आप इन सभी प्रश्नों का PDF चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ सभी क्लास की PDF प्रोवाइड कर दी जाती है। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके ज़रूर फीडबैक दीजिए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।